नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे ले लोन्स की किताब हाउ टू टॉक टू एनीवन के बारे में, जो आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को सुधारने के बेहतरीन तरीके सिखाती है। अगर आप चाहते हैं कि आप किसी से भी सहजता से बात करें और अपने रिश्तों में सुधार लाएं, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए जानते हैं कुछ आसान लेकिन असरदार टिप्स जो आपकी बात करने की कला को एक नए स्तर पर ले जाएंगे। फर्स्ट इंप्रेशंस मैटर। ले लोन्स के अनुसार पहला इंप्रेशन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये सामने वाले का आपकी ओर दृष्टिकोण तय करता है। उदाहरण, मान लीजिए आप किसी पार्टी में नए लोगों से मिल रहे हैं। अगर आप एक मजबूत हाथ मिलाने के साथ मुस्कुराते हुए उनसे मिलते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति आपको आत्मविश्वासी और सकारात्मक समझेगा। वहीं अगर आप शर्माते हुए और मौन खड़े रहते हैं, तो आपका पहला इंप्रेशन ठीक नहीं बनेगा। इसलिए हमेशा पहले मुलाकात में अच्छा इंप्रेशन बनाना बहुत जरूरी है। द पावर ऑफ आई कॉन्टैक्ट। लोन्स कहती है कि सही समय पर आई कॉन्टैक्ट से आपकी आत्मविश्वास और सच्ची रुचि झलकती है। उदाहरण, आप इंटरव्यू में हैं और जब आप साक्षात्कारकर्ता से बात करते हैं, तो आप उसकी आंखों में आंख डालकर जवाब देते हैं। इससे यह दिखता है कि आप सुन रहे हैं, सुनने में रुचि रखते हैं और आत्मविश्वासी हैं। ऐसे छोटे बदलाव आपके संवाद को बहुत प्रभावशाली बना सकते हैं। द इम्पोर्टेंस ऑफ नेम्स। किसी का नाम सही तरीके से इस्तेमाल करना सामने वाले को ये एहसास दिलाता है कि आप उसे ध्यान से सुन रहे हैं और उसकी कद्र कर रहे हैं। उदाहरण, मान लीजिए आप किसी नए साथी से मिल रहे हैं जिसका नाम अमन है। अगर आप बार बार उसका नाम इस्तेमाल करते हैं, जैसे अमन, ये विचार बहुत अच्छे हैं, या अमन, आप कैसे इस काम को कर रहे हैं, तो अमन को लगेगा कि आप उसे और उसकी बातें सही तरीके से समझ रहे हैं और कदर कर रहे हैं। बॉडी लैंग्वेज। लोन्स के अनुसार आपकी बॉडी लैंग्वेज आपके आत्मविश्वास और आपके मानसिक स्थिति का प्रदर्शन करती है। उदाहरण, आप एक मीटिंग में हैं और आपकी पीठ झुकी हुई है और आप हाथों को क्रॉस करके बैठे हैं। इसका मतलब सामने वाला व्यक्ति ये समझेगा कि आप सुरक्षित नहीं हैं और बातचीत में रुचि नहीं दिखा रहे हैं। लेकिन अगर आप सीधे बैठते हैं, हल्का झुकते हुए सामने वाले को सुनते हैं और हाथ खुले रखते हैं, तो ये आत्मविश्वास और खुलापन दिखाता है। एक्टिव लिसनिंग। लोन्स का मानना है कि सक्रिय सुनना रिश्तों को मजबूत करने का एक अहम तरीका है। इसका मतलब है कि आप पूरी तरह से सामने वाले की बातों को सुनें और उनके भावनाओं और विचारों में रुचि दिखाएं। उदाहरण, मान लीजिए आपकी सहकर्मी सीमा आपको एक प्रोजेक्ट के बारे में बता रही है। अगर आप बीच बीच में सवाल पूछते हैं, जैसे आपने ये कैसे किया, या ये हिस्सा थोड़ा मुश्किल था क्या, तो इससे सीमा को महसूस होगा कि आप सच में उसकी बातों में रुचि रखते हैं और उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। हास्य का इस्तेमाल। यूजिंग ह्यूमर। ले लोन्स के अनुसार हल्के फुल्के हास्य का इस्तेमाल आपको लोगों से जुड़ने में मदद करता है और खुले और दोस्ताना व्यक्तित्व का आभास कराता है। उदाहरण, आप किसी पार्टी में हैं और आप एक नए समूह से मिल रहे हैं। आप हंसी मजाक करते हुए कहते हैं, मुझे लगता है मैं यहाँ का सबसे अच्छा डांसर बन सकता हूं। अगर आप मुझे हंसी के बिना देखना चाहते हैं, तो मैं सीधे बैठ जाऊं। इससे सामने वाले को सहजता महसूस होती है और वो आपकी तरफ आकर्षित हो जाता है। गिव पॉजिटिव फीडबैक। लोन्स कहती है कि सकारात्मक फीडबैक से हम सामने वाले को प्रोत्साहित और मूल्यवान महसूस कराते हैं। उदाहरण, आपकी सहकर्मी सीमा ने एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पूरा किया है और वो अपनी सफलता के बारे में बता रही है। आप कहते हैं, सीमा, तुमने वास्तव में शानदार काम किया है। ये प्रोजेक्ट तुम्हारी मेहनत और रचनात्मकता को दर्शाता है। इस तरह की सकारात्मक टिप्पणी से सीमा को महसूस होगा कि आप उसे सामान्य समझते हैं और उसकी कद्र करते हैं। ले लोन्स की किताब हाउ टू टॉक टू एनीवन हमें सिखाती है कि सही तरीके से बात करना और अच्छे संबंध बनाना किसी भी पेशेवर या व्यक्तिगत सफलता के लिए कितना महत्वपूर्ण है। ये किताब पहले इंप्रेशन, सक्रिय सुनना, बॉडी लैंग्वेज
और सकारात्मकता जैसे प्रभावी टिप्स देती है, जो हमें बातचीत में आत्मविश्वास और प्रभावशीलता बढ़ाने में मदद करते हैं। किताब में बताए गए छोटे बदलावों से हम अपने रिश्तों को बेहतर बना सकते हैं और बातचीत में ज्यादा प्रभाव छोड़ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम इस किताब का और भी विस्तृत सारांश या अन्य टॉपिक्स पर चर्चा करें, तो कृपया कमेंट करके बताएं।